दोस्तों आदाब, नमस्कार। आज़ादी का 75वां साल चल रहा है और 75वां साल का मतलब ये होता है कि शताब्दी में 25 बरस बाकी रह गए हैं। मुझे एक मशहूर शेर याद आ रहा है कि किसी के साथ कोई आदमी नहीं होता, किसी के साथ कोई आदमी नहीं होता, किसी के साथ सफ़र में ज़माना होता है। और जब सफ़र में ज़माना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने उन लोगों के साथ चल रहे हैं कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमें राहें दिखाई, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए रास्ते रोशन किए। आज आज़ादी के इस 75वें वर्ष में हम उन्हीं लोगों को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आप देखेंगे कि आज हमारे स्टूडियो में बड़ा माहौल खुशगवार है, और खुशगवार माहौल इसलिए है कि कहा यह जाता है कि जो कौमें, जो लोग अपने पूर्वजों को याद नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा तरक्की और विकास की राहों पर नहीं चल पाती। इसीलिए आज की गोष्ठी में हमने कविता के माध्यम से उन लोगों को याद करने का बीड़ा उठाया है कि जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए और उस मुल्क की फ्रीडम के लिए अपने आप को खाक में मिला दिया, अपने आप को शहीद कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि आज की इस गोष्ठी को शुरू करने से पहले सबका परिचय, सबका तारुफ आपको दे दूं। और ये तारुफ मैं अपने बाईं जानिब से दे रहा हूं। मेरे बाईं जानिब बैठे हुए हैं सबसे पहले यादव किशोर गौतम साहब, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और पहले भी हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। फिर बैठी हुई हैं हमारी राशि श्रीवास्तव जी, पेशे से टीचर हैं और पिछले 8-10 वर्षों से बहुत ही मोहब्बत के साथ शायरी कर रही हैं। फिर हैं संगीता शर्मा कुंद्रा जी, आप भी आईटी से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही उम्दा शायरी करती हैं, गज़ल और गीत के माध्यम से आप इनको जानते हैं। उसके बाद मेरे दाईं जानिब बैठी हैं शीनू वालिया जी, आप भी पेशे से टीचर हैं और पिछले 7-8 वर्षों से आप शायरी में और कविताओं के माध्यम से हमारे दरमियान मौजूद हैं। फिर बैठी हुई हैं श्रीमती नीलम त्रिखा जी। नीलम त्रिखा जी की 4-5 किताबें आ चुकी हैं और हमारी ट्राई सिटी में बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सरगर्म कवित्री हैं। और हमारे अंत में बैठी हुई हैं श्रीमती सविता गर्ग जी, बहुत ही अच्छा तरन्नुम में इनकी भी किताब आ चुकी है। आज ये सारे लोग हमारे स्वाधीनता संग्राम के उन शहीदों के बारे में अपनी बातें कहेंगे, कविता पेश करेंगे और एक श्रद्धांजलि के तौर पर हम अपने उन शहीदों को न सिर्फ ये कि नमन करेंगे, बल्कि आने वाली कौमों को और आने वाली नस्लों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें उनको क्यों कर और किस तरह से याद करना चाहिए। तो दोस्तों आइए इसका आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले कहा यह जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन आज की इस गोष्ठी में हमारे साथ 5 महिलाएं हैं और हम 2 मेल हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी परंपरा से अलग होकर अपने एक कवि दोस्त यादव किशोर गौतम जी से ही दरख्वास्त करें, उनसे अनुरोध करें कि आएँ, डाइस पर आएँ और हमारे उन शहीदों को नमन करें और स्वाधीनता संग्राम पर आज ये अमृत महोत्सव का पार्ट बनते हुए अपनी कविता पेश करें। श्री यादव किशोर गौतम जी। आज़ादी के इस पावन पर्व पर, इस 75वें वर्ष पर, अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है मेरी ये कविता अमृत महोत्सव। इरशाद। राह बुलंदी चला देश है, मिलकर धूम मचाओ। अरे राह बुलंदी चला देश है, मिलकर धूम मचाओ। आज बेला है अमृत की महोत्सव खूब मनाओ। भाई आओ आओ, क्या कहने, अरे आओ 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 भाई आओ आओ। वाह अरे वाह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी देश की शान, हर क्षेत्र में बढ़ रही आगे, दुनिया में बढ़ाए मान। भाई आओ क्या आओ, कहने,
बहुत आज अच्छे। बेला है अमृत की महोत्सव खूब मनाओ, राहे बुलंदी चला देश है मिलकर धूम मचाओ, भाई आओ आओ। क्या कहने यादव जी, वाह 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 वाह। आवास योजना उज्ज्वला योजना, आवास योजना उज्ज्वला योजना, निर्धन की चिंता मिटाई, धूम्र मुक्त चूल्हे की रोटी, अरे धूम्र मुक्त चूल्हे की रोटी, नींद चैन से आई, भाई आओ आओ। आज बेला है अमृत की, वाह। प्रधानमंत्री किसान निधि की, प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि सीधे खाते में जाती, बुढ़ापा पेंशन और लाभ भी, बुढ़ापा पेंशन और लाभ भी जनता देश की पाती, भाई आओ आओ। आज अच्छा है बेला भाई, है अच्छा। अमृत की। वाह 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 वाह। अरे गांधी जी का यही था सपना, भाई बापू जी का यही था सपना, स्वच्छ समृद्ध देश रहे ये अपना, हारी बीमारी दूर रहे सब, दुनिया लगाए जयकारा, भाई आओ वाह आओ। वाह 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 वाह। आज बेला है अमृत की, आज बेला है अमृत की महोत्सव खूब मनाओ, राहे बुलंदी चला देश है मिलकर धूम मचाओ, भाई आओ क्या आओ। बात है भाई, आओ आओ, अच्छा है, ये खूब है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, आज वाह। सीमा सुरक्षित मेरे देश की, आज सीमा सुरक्षित मेरे देश की, यादव सेनाओं के हाथ, और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, ये जो हमारे सेनानी, जी, इनकी जी, बदौलत हम जी, सुखी जी, हैं। जी। आज सीमा सुरक्षित मेरे देश की, यादव सेनाओं के हाथ, मुंह तोड़ दे रही है उत्तर, मुंह तोड़ दे रही है उत्तर उनको जो भी लगावे घात, भाई अच्छा, आओ अच्छा। आओ। अच्छा आज है, बेला अच्छा है, है अच्छा है, अमृत वाह, वाह। की, जी आज बेला है अमृत की महोत्सव खूब क्या मनाओ, कहने हैं, वाह वाह राहे वाह। बुलंदी चला देश है मिलकर धूम मचाओ, भाई आओ आओ। क्या कहने हैं, जैसा सर आपने कहा जी जी, कि जिन लोगों ने अपने पुरखों को नमन नहीं किया, हाँ। उनका एहसान नहीं माना, बिल्कुल। उनसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और जो जिसने उनका मान किया उसको सब कुछ है। अरे नमन कोटि उन पुरखों को, आहा, जी नमन कोटि उन पुरखों को, यादव देश आजाद कराया, बलबूते इस त्याग के हमने, अरे बलबूते इस त्याग के हमने आज अमृत महोत्सव मनाया, भाई क्या आओ आओ। कहने, वाह। अरे आओ आओ आओ, भाई आओ आओ। वाह, आज वाह, बेला वाह, है अमृत की महोत्सव खूब मनाओ, राहे बुलंदी चला देश है मिलकर धूम मचाओ, भाई आओ आओ। क्या कहने जय हिंद। हैं, वाह 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 वाह। अब मैं एक ऐसी कवित्री से दरख्वास्त करूंगा, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और ट्राई सिटी के अंदर पिछले 6-7 सालों से उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और ये बहुत कम मौके होते हैं कि ऐसे अवसरों पर ऐसे कवि हमारे सामने, आपके सामने अपना कलाम एक साथ पढ़ सकें कि जो आगे पीछे वक्त नहीं निकाल पाते। मैं चाहता हूँ कि राशि श्रीवास्तव साहिबा तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। राशि श्रीवास्तव। देश है ये मेरा, मेरी पहचान है, देश है ये मेरा, मेरी पहचान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान वाह, है, वाह, वाह, देश है ये मेरा, मेरी पहचान है, वाह, वाह। इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। संग्राम मंगल पांडे से शुरू था हुआ, भड़के शोले और एक बन गया काफिला, जहाँ तेली पे और सर पे बांधे कफन, बस जुनू था कि आजाद हो ये चमन, क्रांतिकारी अमर देश की शान है, क्रांतिकारी अमर देश की शान है, इस पे दिल क्या मेरी जान क्या कहने हैं, बहुत अच्छा है भाई, बहुत देश अच्छा है। है ये वाह, मेरा, वाह, वाह, वाह। मेरी पहचान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। वाह वाह वाह। गांधी जी आगे पीछे था देश चला, नेहरू बोस भगत सिंह का साथ
अशफाकुल्ला तात्या टोपे दादा भाई लाल बहादुर और बिस्मिल का कहना ही क्या, हुए कितने शहीद जो बेनाम है, हुए कितने शहीद जो बेनाम है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है, देश है ये मेरा मेरी पहचान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। मस्तक पे सबके केसरिया रंग सजे, जन जन में श्वेत रंग अमन का बसे, मेहनत की हरियाली लहलहाए सदा, दिलों में सबके एक तिरंगा बसे, गर्व है ये मेरा मेरा सम्मान है, गर्व है ये मेरा मेरा सम्मान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। भाई राशि जी ये लाइनें फिर पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा है। जी धन्यवाद। मस्तक पे सबके केसरिया रंग सजे, जन जन में श्वेत रंग अमन का बसे, मेहनत की हरियाली लहलहाए सदा, दिलों में सबके एक तिरंगा बसे, गर्व है ये मेरा मेरा सम्मान है, गर्व है ये मेरा मेरा सम्मान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है, देश है ये मेरा मेरी पहचान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। शूरवीरों का है खून इसमें मिला, मर गए खुद मगर देश जिंदा रखा, ऐसा साहस कहीं देखा और ना सुना, हंसते हंसते ही खुद को दिया था मिटा, वीरों की गाथा सुन जग ये हैरान है, वीरों की गाथा सुन जग ये हैरान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है, देश है ये मेरा मेरी पहचान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। और अंत में वर्षों पहले था देश आजाद हुआ, आत्मनिर्भरता के अब है पथ पे चला, आज अमृत महोत्सव मना हम रहे, यूं ही बढ़ता रहे अपना ये कारवां, जन्मभूमि मेरी मेरा अभिमान है, जन्मभूमि मेरी मेरा अभिमान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा देश है ये मेरा मेरी पहचान है, देश है ये मेरा मेरी पहचान है, इस पे दिल क्या मेरी जान कुर्बान है। बहुत अच्छा। एक उस्ताद शायर ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। प्यार की ये लगन, मोहब्बत का ये जज्बा और प्रेम की ये भावना ही हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना सिखाती है, हमें ज़िंदगी में सकारात्मकता पॉजिटिविटी लाती है। और आज बहुत माहौल में जो गर्माहट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शायरी के ज़रिए न सिर्फ इस तनाव को कम करें बल्कि हमारा जो महोत्सव है अमृत महोत्सव उसके माध्यम से अपने शहीदों को याद करें, उन लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है। उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में मैं एक और कवित्री से दरख्वास्त करूँगा, और इसका कमाल ये है कि ये 2-3 ज़बानों में अपनी कविता के माध्यम से अपना परिचय देती हैं। और ये हैं श्रीमती सविता गर्ग साहिबा। इनकी कविताओं के संग्रह भी आ चुके हैं और इनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं। सविता गर्ग से मैं अनुरोध करूंगा
कि अपनी कविता से नवाजें। कि देश की खातिर मर मिट गए ना सोची अपनी जान की, देश की खातिर मर मिट गए ना सोची अपनी जान की, कर्जदार से उन वीरां की माटी हिंदुस्तान की, कर्जदार से उन वीरां की माटी हिंदुस्तान की, बड़े भाग आली थी कोखवा जिसने भगत सिंह जाया था, बड़े भाग आली थी कोखवा जिसने भगत सिंह जाया था, हिम्मत थी उस माँ की जिसने अपना लाल लुटाया था, हिम्मत थी उस माँ की जिसने अपना लाल लुटाया था, नित नित शीश नवाओ सारे बात से या अभिमान की, कर्जदार से उन वीरां की माटी हिंदुस्तान की, देश की खातिर मर मिट गए ना सोची अपनी जान की, कर्जदार से उन वीरां की माटी हिंदुस्तान क्या की। कहने हैं, वाह 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 वाह। और भारत माँ तेरे लाल अनोखे तेरा कर्जा तार गए, भारत माँ तेरे लाल अनोखे तेरा कर्जा तार गए, हरा भरा तन करके बैरी दुनिया ते उस पार गए, हरा भरा तन करके बैरी दुनिया ते उस पार गए, निमई सीवे भर गे पक्की भारत के निर्माण की, क्या बात है, वाह 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 वाह। निमई सीवे भर गे पक्की भारत के निर्माण की, कर्जदार से उन वीरां की माटी हिंदुस्तान क्या कहने हैं, बहुत अच्छा सविता जी, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सर। कर्जदार से उन वीरां की माटी हिंदुस्तान की। और एक जो परंपरा जो हम सुनते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा बदलना चाहूँगी अपने गीत के माध्यम से, आपसे इजाज़त चाहती हूँ सर। इरशाद इरशाद, कि बहुत वो अच्छा कहते पढ़ रहे हैं। हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वो कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले, मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले। वाह 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 वाह। चिताएं उनकी होती हैं जो मुड़ वापिस नहीं आते, चिताएं उनकी होती हैं जो मुड़ वापिस नहीं आते, जिंदा है दिलों में जो भुलाए वो नहीं जाते, हमें सुख चैन देने को उन्होंने दर्द है झेले, मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले, मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले। भगत सिंह लाल वो माँ का कर गया गोद को सूनी, भगत सिंह लाल वो माँ का कर गया गोद को सूनी, डर भी डर गया उससे वो चढ़ गया फख्र से सूली, डर भी डर गया उससे वो चढ़ गया फख्र से सूली। ओ भारत माँ कहूँ मैं क्या तेरे वो वीर अलबेले, ओ भारत माँ कहूँ मैं क्या तेरे वो वीर अलबेले, मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले। क्या कहना है। साथी राजगुरु सुखदेव ने यारी निभाई थी,
साथी राजगुरु सुखदेव ने यारी निभाई थी, फिरंगी की भगत संग मिल रात की नींद उड़ाई थी। कहे सविता मेरी कविता ने मन के भाव हैं बोले, कहे सविता मेरी कविता ने मन के भाव हैं बोले। मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले, मैं कहती हूँ लगे हर रोज शहीदों के लिए मेले। जय हिंद। बहुत उम्दा, बहुत शानदार। साथियों, अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कवित्री से दरख्वास्त की जाए कि जो बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से अपनी बात लोगों के सामने रखती हैं। और जब मैं गंभीरता कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनकी नज़र अपने माजी पर तो, अपने इतिहास पर तो है ही, लेकिन उनकी नज़र आने वाले वक्त पर भी है। और ये सामंजस्य, ये संगम हर किसी की कविता या हर किसी लेखक के साथ नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ शीनू वालिया की, कि बहुत ही संजीदगी से अपनी बात रखती हैं कि तशरीफ़ लाएं डाइस पर और अपनी कविता पेश करें। और जैसा कि हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ नया कहने की कोशिश की है, आज इस कविता के माध्यम से आपके सामने कुछ ऐसी बात कहें कि जिससे सुनकर हम और आप सब आनंदित हो सकें। दरख्वास्त करता हूँ शीनू वालिया से। मैं भारत का वासी हूँ, मैं भारत का वासी हूँ और मेरा भारत महान है। मैं भारत का वासी हूँ और मेरा भारत महान है। मुझसे है पहचान देश की, मुझसे है पहचान देश की, देश ही मेरी पहचान है। वाह वाह। मैं भारत का वासी हूँ और मेरा भारत महान है। मुझसे है पहचान देश की, देश ही मेरी पहचान है। दिल तो है देसी तुम्हारा, दिल तो है देसी तुम्हारा, पहनावा फिर क्यों विदेशी है। ब्रांड से ही है स्तर की पहचान, क्यों सोच तुम्हारी ऐसी है। अरे वाह 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 वाह। सच्चा भक्त कहते हो गर खुद को, सच्चा भक्त कहते हो गर खुद को, तो अपनाओ उसे जो देसी हो। दुनिया को भी तो पता चले कि ब्रांड तुम्हारा स्वदेशी हो। क्या कहने। दुनिया को भी तो पता चले कि ब्रांड तुम्हारा स्वदेशी है। वाह 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 वाह। महक उठेगी चारों ओर जब कचौरी और जलेबी की, मिल जाएगी खुद ब खुद चाबी दुनिया की तिजोरी की। क्या कहने। गोलगप्पे की खटास, गोलगप्पे की खटास और जलेबी की मिठास लिए सारी दुनिया को बतलाओ, कोक से बेहतर है छाछ प्रिय। वाह वाह वाह। सारी दुनिया को बतलाओ, कोक से बेहतर है छाछ प्रिय। धूम मचेगी भारत की जब, धूम मचेगी भारत की जब, तब होगा अभिमान हमें। ऐसे देश महान नहीं है, बनाना होगा महान हमें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा नज़्म आपने पढ़ी। जाहिर है हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें हिंदुस्तानी हैं, कहीं विदेशी तो नहीं। हमारे मुल्क का विकास, हमारे देश की तरक्की उसी वजह से हो सकती है कि जब हम अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें, अपने मुल्क की चीज़ों को अपनाएं। अब मैं जिस कवित्री से दरख्वास्त करता हूँ उसके लिए मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं, 4 पंक्तियाँ। और वो मिसरे देश से मोहब्बत करने के जज्बे से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो कुछ इस तरह से है कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मैंने जो कुछ लिखा है सब उसका है, उसका मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, उसका मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, मैंने जो कुछ सोचा है सब उसका है। और ये सब उसका, ये हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा वो मुल्क है कि जहाँ हमारे पूर्वज पले बढ़े और उन्होंने हमें अपनी जो रिवायतें और जो परंपराएं दी, उसी
लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी नस्लें भी उसी पर आगे बढ़ें। मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती संगीता शर्मा कुंद्रा जी से कि आएँ और अपना कविता पाठ करें। श्रीमती संगीता शर्मा कुंद्रा ट्राई सिटी की बहुत ही जानी पहचानी कवित्री हैं। आओ सुनाऊं वीरांगनाओं की तुमको मैं कहानी जी, देश के लिए दे दी जिन्होंने हंसते हंसते कुर्बानी थी। जन जन में भड़की आज़ादी पाने की फिर ज्वाला थी, उसी आग में घी डालने वाली असम की वीर बाला थी। वाह। कम सिन नाजुक कनकलता के हौसलों में जान थी, आज़ादी में योगदान को उसने भरी उड़ान थी। क्या कहने हैं। शुक्रिया। भारत छोड़ो आंदोलन का समय जब आया था, जन जन ने फिर जगह जगह तिरंगे को फहराया था। कनकलता ने तिरंगा फहराने का बीड़ा उठाया था, पुलिस चौकी का हवलदार भी उसको रोक न पाया था। कनकलता तिरंगा थामे आगे बढ़ती जाती थी, चाहे गोली अंग्रेजों की उसकी तरफ को आती थी। गोली चाहे कर गई उसका सीना पार थी, पर तिरंगे को गिरने ना दिया एक बार भी। वाह वाह वाह। शुक्रिया। जान न्यौछावर कर गई वीरबाला अपने देश पे, रह गया स्तंभ हर जन बलिदान उसका देख के। आजाद हिंद फौज में वो भर्ती होना चाहती थी, नाबालिग कह कनकलता की याचिका थी खारिज की। 17 की ही उम्र में उसने सीने पे खाई गोली थी। बता गई बलिदान की आयु होती निश्चित नहीं, 17 की ही उम्र में उसने सीने पे खाई गोली थी। बता गई बलिदान की आयु होती निश्चित नहीं। ऐसी ही कई वीरांगनाओं ने देश पर बलिदान दिया, एक बार जो बढ़ा कदम तो उसको फिर ना पीछे लिया। किन्नूर की रानी चेन्नम्मा ने शस्त्रों से लड़ी लड़ाई थी, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति पाई थी। झांसी की रानी को तो बच्चा बच्चा जानता है, शौर्य उसका देख के अंग्रेजों का दिल कांपता है। अरे वाह वाह वाह। 1857 में देशभक्ति की अलख जगाई थी, हर नारी में वीरांगना बनने की ज्वाला भड़काई थी। बेगम हजरत महल ने हाथी पर चढ़ था लोहा लिया, अंग्रेजों से जीत किला लखनऊ पर था कब्जा किया। क्या बात है। शुक्रिया। महिलाओं के अधिकारों पर एनी बेसेंट ने काम किया, भी काजी कामा ने महिलाओं को वोटों का अधिकार दिया। क्या बात है। वाह वाह। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कामा ने ध्वज फहराया था, यही ध्वज फिर आजादी का प्रथम ध्वज कहलाया था। जी शुक्रिया। सुचेता कृपलानी, लक्ष्मी सहगल, दुर्गाबाई, क्या क्या नाम सुनाऊं मैं। आजादी में झोंकी जवानी, शत शत शीश झुकाऊं मैं, शत शत शीश झुकाऊं मैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। वाह 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 वाह। मैंने 75 बरस तक किस गुलशन को सींचा है, मैंने 75 बरस तक किस गुलशन को सींचा है। कतरा कतरा खून दिया है, सर्वो समन को सींचा है। यारो मुझसे मेरी हिकायत क्या पूछोगे, रहने दो। मैंने कलम के दरियाओं से वादिये फन को सींचा है। ये एक शायर की आवाज़, और ये आवाज़ जब नीलम त्रिखा के माध्यम से आप तक पहुंचेगी तो मुझे यकीन है कि आप भी उसी जोश और वलवले से भर जाएंगे कि जिसका जो आपका हक है। मैं नीलम त्रिखा से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी कविता बहुत बहुत धन्यवाद, नमन करती हूं आप सभी को। बिल्कुल आपने एकदम जोश भर दिया है, और बिल्कुल क्यों ना हो, क्योंकि हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ जो है यही नहीं, ये आवाज़ जो है पूरे देश में गूंजे, विदेशों तक इसकी झनकार जाए। तो मैं कहूँगी अपने उन वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए कि मुझे तो बस केसरिया का ही रंग भाता है, आजादी के दीवानों की ये गाथा सुनाता
है अरमान बस इतना उन्हीं के गीत मैं गाऊं, उसी रास्ते पे चल करके देश के काम मैं आऊं। वाह 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 उसी वाह रास्ते पे चल करके देश के काम में आऊं। और शम्स जी आगे कहूंगी कि अंग्रेजों के जुल्म मिटाने वीरों ने हथियार उठाया था। क्या कहना है? साइमन की लाठी सहने लाला ने सीना तान दिखाया था। वाह और वाह गुलामी नहीं खुद मौत चुनी, गुलामी नहीं खुद मौत चुनी, नाम आजाद धराया था। और कितने भगत कुर्बान हो गए, तब यह तिरंगा पाया था। क्या बात तब है, यह वाह तिरंगा वाह पाया वाह था। वाह 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 अपने वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए मैं आज आचार्य विनोबा भावे जी को शत शत नमन करती हूँ, और उन्हीं पर मैं अपनी कविता लेकर आई। पेश करें। आचार्य विनोबा भावे जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। मानवता का संदेश फैलाकर किया जन का कल्याण है, वाह। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वाह 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 गांधी जी की नीति चलाई, सबको नई राह दिखाई, सत्य अहिंसा को अपनाया और जन जन में आंदोलन चलाया। आपके चरणों में झुकता मन मेरा बारंबार है। क्या बात है, वाह, आचार्य वाह, विनोबा वाह। भावे जी वाह, को वाह, मेरा वाह। कोटि कोटि प्रणाम है। वाह 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 गौ माता का मान बढ़ाया, श्रद्धा और विश्वास जगाया, भूदान आंदोलन आपने चलाया, किसानों का साथ निभाया। आहा। आपके मन में भरी कृपा की खान है। आचार्य विनोबा क्या भावे कहने, जी वाह, को वाह, मेरा वाह, वाह। कोटि कोटि प्रणाम है। वाह 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 कैदियों को भी गीता पाठ पढ़ाया और दया धर्म से जीना सिखाया। कितने आंदोलन आपके नाम है, हृदय से करते हम सभी आपका सम्मान है। वाह, वाह, वाह। और मेरे पूरे देश को आप पर अभिमान है। क्या कहना है? आचार्य विनोबा भावे जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वाह, 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 कोटि वाह। कोटि प्रणाम है। और बिल्कुल उन्हीं के उसी रास्ते पर चलते हुए मैं कहूंगी कि जिसे सींचा है मेरे वीर शहीदों ने, आए है जिसे सींचा है मेरे वीर शहीदों ने, मेरे देश का अभिमान कभी कम हो नहीं सकता। और वतन के नाम है जीना, वतन के नाम है मरना, देश प्रेम से बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। और अंत में चलते चलते अपनी बात भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि माना हाथों में मेरे है चूड़ा पड़ा, वाह। माथे बिंदिया और पैरों में बिछुआ जड़ा, माथे बिंदिया और पैरों में बिछुआ जड़ा। पर तू कर ले यकीन, हाँ तू कर ले यकीन, हंसते हंसते खुद को मिटा जाएंगे। वाह, 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 मेरे वाह, वाह। अहले वतन, मेरे सुन रे वतन, तुझ पे हंस के ये जान भी लुटा जाएंगे। वाह, वाह, तुझ पे वाह, वाह, हंस वाह। के ये जान भी लुटा जाएंगे। क्या तक कहना तो है? ताज की हमको चाहा नहीं, हमने इश्क वतन से जो कर लिया, हमने इश्क वतन से जो कर लिया। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, हंसते हंसते खुद को लुटा जाएंगे। कहने, वाह, 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 हंसते वाह, वाह। हंसते खुद को लुटा जाएंगे। वाह वाह सादर वाह नमन। वाह 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 जी, और बिल्कुल इस खूबसूरत से कार्यक्रम के लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और सबसे बड़ा धन्यवाद और नमन करते हुए हमारे आज के जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय शम्स तबरेजी जी को सादर नमन करते हुए मैं चाहूँगी कि बिल्कुल उनके बगैर तो ये महफिल एकदम अधूरी है, और उनको नहीं सुना तो फिर कुछ नहीं सुना। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उनको। और ये केवल हमारे कहेंगे कि राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी धूम मचाई है। हमारा तो सौभाग्य है कि आज उनके साथ बैठ के हम सभी को यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। तो मैं बिल्कुल आदर के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि इस काव्य गोष्ठी के अंत में जो है आप अपने खूबसूरत सी रचनाएं, नज्म जो है हमारे इस अमृत महोत्सव में आप यहाँ आहुति इसमें डालें। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज की इस गोष्ठी के आखिर में मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपनी कविता, अपनी नज़्म पेश करूं। देखिए, हमारे इतिहास में बहुत सी बड़ी घटनाएं हैं।
आप अगर देखेंगे तो अनगिनत इस तरह के हादसे, इस तरह के वाक़यात मिलेंगे कि जो हमेशा अमर रहने वाले हैं, और उसमें से एक जलियांवाला बाग है। आम तौर पर जलियांवाला बाग की कहानी एक ऐसे माहौल की कहानी है कि जो हमें बहुत सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है। मैं चाहता हूं कि अपनी नज़्म इसी माध्यम से आप तक पहुंचाऊं और जलियांवाला के उन शहीदों को याद करूं, ये नज़्म उनको समर्पित करूं कि जिन्होंने हज़ारों की तादाद में आज़ादी की खातिर एक जगह जमा होकर अग्नि कुंड में जल गए, भस्म हो गए। उनको नमन करते हुए ये नज़्म पेश करता हूँ, सुनिएगा। अर्ज़ करता हूँ, एक कहानी ऐसी भी है जलियांवाले बाग की, एक कहानी ऐसी भी है जलियांवाले बाग की, अंग्रेज़ों के शासन में उनके माथे के दाग की। एक कहानी ऐसी भी है जलियांवाले बाग की, अंग्रेज़ों के शासन में उनके माथे के दाग की, जहाँ पे आज़ादी के मतवालों ने जान गंवाई थी, आज़ादी के आंदोलन ने यहीं पे ली अंगड़ाई थी। जहाँ पे आज़ादी के मतवालों ने जान गंवाई थी, आज़ादी के आंदोलन ने यहीं पे ली अंगड़ाई थी। औरत मर्द बुज़ुर्ग जवान सीने पर गोली खाते थे, औरत मर्द बुज़ुर्ग जवान सीने पर गोली खाते थे, मरकर भी हम जिंदा रहेंगे दुनिया को बतलाते थे। औरत मर्द बुज़ुर्ग जवान सीने पर गोली खाते थे, मरकर भी हम जिंदा रहेंगे दुनिया को बतलाते थे। और आगे देखिए कि किस तरह से तूफ़ानों से टकरा जाने का ये शौक़ पुराना है, तूफ़ानों से टकरा जाने का ये शौक़ पुराना है। हम हैं हिंदुस्तानी कि हमको दुनिया ने पहचाना है। तूफ़ानों से टकरा जाने का ये शौक़ पुराना है। हम हैं हिंदुस्तानी कि हमको दुनिया ने पहचाना है। दुनिया की तारीख़ में बतलाओ डायर का नाम कहाँ, दुनिया की तारीख़ में बतलाओ डायर का नाम कहाँ। नाम तो छोड़ो उसका तो बाकी भी नहीं है कोई निशान, नाम तो छोड़ो उसका तो बाकी भी नहीं है कोई निशान। जिसने जलियां के बाग में अपनी ही सरकार चलाई थी, जिसने जलियां के बाग में अपनी ही सरकार चलाई थी, खून की होली खेल के उसने कब्र अपनी खुदवाई थी। जिसने जलियां के बाग में अपनी ही सरकार चलाई थी, खून की होली खेल के उसने कब्र अपनी खुदवाई थी। उसे अगर मालूम ये होता काम उसे क्या करना है, जीते जी मरना है या फिर मरकर जिंदा होना है। उसे अगर मालूम ये होता काम उसे क्या करना है, जीते जी मरना है या फिर मरकर जिंदा होना है। कुआं न वो भरने देता फिर जलियां के उस बाग का, कुआं न वो भरने देता फिर जलियां के उस बाग का। हिस्सेदार भी होता नहीं वो फिर उस काले दाग का, हिस्सेदार भी होता नहीं वो फिर उस काले दाग का। लेकिन उसे तारीख़ में काले नाम से लिखा जाना था, लेकिन उसे तारीख़ में काले नाम से लिखा जाना था। डायर को अपने नाम से इंग्लिश का तीर चलाना था। हुआ वही आखिर में जिसको हमने बरसों सोचा था। आज़ादी के मत वालों का अज़्म वहीं पर पहुंचा था, उनका इरादा वहीं पर पहुंचा था। और आखिर में देखिए 3 शेर कि जलियांवाले बाग की मिट्टी की रंगत जब लाल हुई, जलियांवाले बाग की मिट्टी की रंगत जब लाल हुई, हिंदुस्तान की आज़ादी की किस्मत माला माल हुई। जलियांवाले बाग की मिट्टी की रंगत जब लाल हुई, हिंदुस्तान की आज़ादी की किस्मत माला माल हुई। आज सांस आज़ादी के माहौल में जब हम लेते हैं, कसम खुदा की ऐसा लगता है जन्नत में रहते हैं। आज सांस आज़ादी के माहौल में जब हम लेते हैं,
कसम खुदा की ऐसा लगता है जन्नत में रहते हैं। आज़ादी की खातिर जो भी सूली पर चढ़ जाते हैं, सच ये है आने वालों को रास्ता वो दिखलाते हैं। और आखिरी शेर कि जलियांवाले बाग की वीर सपूत, जलियांवाले बाग के वीर सपूत हमारी शान है। शम्स यही हैं आज के भारत कल के हिंदुस्तान है। शम्स यही हैं आज के भारत कल के हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, आज की ये हमारी गोष्ठी जन्म और मरण से और शहीदों के उस जन्म और मरण से संबंधित थी कि जिसके लिए हम आज सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारा एक ध्येय, हमारा एक उद्देश्य और मकसद ये होना चाहिए कि हम आने वालों के लिए राहें रोशन करें, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमसे पिछले के लोग हमारे लिए रास्ते बना गए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा मुल्क भी नहीं चल पाएगा, हमारा मुल्क भी तरक्की की राहों पर गामज़न नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ कि हमने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने शहीदों और उन तमाम लोगों को याद किया कि जिनका योगदान आज़ादी में है। इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं और आपसे भी दर्शकों उम्मीद करते हैं कि अपने इतिहास और अपनी तारीख़ को कभी ना भूलें, इसे याद रखें और आगे के वक्त के लिए ऐसी दस्तावेज़, ऐसी चीज़ें पेश करके जाएं ताकि आने वाले लोग उसको हमेशा याद रखें। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये गोष्ठी पसंद आएगी और आप हमेशा की तरह अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी संदेश कि अभी कोविड गया नहीं है, ये बीमारी हमारे दरमियान है। हम लोग भी स्टूडियो से निकल कर बाहर मास्क लगाएंगे। आप भी जब कभी बाहर निकलें मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, क्योंकि जब तक ये आपदा समाप्त नहीं होती हमें इसका पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।